राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही या उसके दौरान से ही एक गंभीर राजनेता के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की, जनता से जुड़ने की कोशिश की, जनता के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया और वो कामयाब भी रहे। जनता ने उनको भरपूर समर्थन दिया और एक जनता की जो जन स्वीकृति थी उनकी, वो लगातार बढ़ती चली गई। यह जो उनका योग्यता का मसला था, इसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फेल हुई। आप दो घटनाओं को देखिए। आज राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आने के बाद 2 लाइनों में एक संभ्रांत तरीका जो होता है उसके अनुसार उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने ढोल नगाड़े नहीं बजाए, उन्होंने प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टी पर, वादी पर, किसी भी प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं की। केवल उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मुझे समर्थन दिया, सहयोग दिया, उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से ही चुकी है। जो सर्वोच्च न्यायालय ने आज सवाल उठाया, यह सवाल भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल को भी उठाना चाहिए था कि आखिर अधिकतम सजा क्यों दी जा रही है। हम इससे असहमत हैं, यह तार्किक रूप से स्वीकार करने में हमको सुविधा है। लेकिन उस निर्णय के आने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मनाया, उनके गंभीर से गंभीर और बड़े से बड़े नेताओं ने प्रतिक्रिया दी, वह किसी को भी यह स्वाभाविक नहीं लगा। आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को चुनावी माहौल से हरा दीजिए, जनता के बीच में उसको अस्वीकृत कर दीजिए, जनता के बीच के सुर को खारिज कर दीजिए, लेकिन आप अदालती माध्यम से या गैर राजनीतिक तौर तरीकों से अगर आप अपने किसी प्रतिद्वंदी को अलग थलग करना चाहते हैं, उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय की बहुत बड़ी टिप्पणी है। सवाल यह है कि अगर आपका प्रतिद्वंदी आपको आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो सिवाय जनता के बीच में उसको अस्वीकृत कराने के अलावा और कोई तरीका नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो तरीका अपनाया, भारतीय जनता पार्टी जैसी एक मजबूत पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उससे उम्मीद नहीं की जाती। और इनके गंभीर से गंभीर, मैंने राजनाथ सिंह का जो बयान था, आप उसको याद कीजिए। बड़े संभ्रांत तरीके से उन्होंने कहा कि बहुत गंभीर तरीके से सोचना चाहिए, शब्दों के चयन में बड़ी गंभीरता बरतनी चाहिए, शब्दों की मार क्या होती, तमाम तरह की उन्होंने टिप्पणियां की थी। और उनके जो विद्वान अधिवक्ता लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के, उनकी भी जो प्रतिक्रियाएं थी वह बहुत ही संयत नहीं थी। राजनीति में शालीनता एक बड़ी चीज है, और खासतौर से जब आपका कद बहुत बड़ा हो जाए। आज हम और आप प्रधानमंत्री के प्रति की आलोचना क्यों कर रहे हैं कि मणिपुर के मामले पर जिस गंभीरता की, जिस जिम्मेदारी की, जिस उत्तरदायित्व की अपेक्षा की जाती है एक प्रधानमंत्री से, वो दिखाई नहीं पड़ती। एक आलोचना का विषय हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की और राहुल गांधी की बड़ी राजनीतिक जीत है। और यह राजनीतिक किस मामले में इस तरह से भी है कि राहुल गांधी ने अपने इस पूरे लड़ाई को जिस खामोशी के साथ और जिस गंभीरता के साथ लड़ाई लड़ी, और बार बार कल जो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में उनका एक हलफनामे की चर्चा आई तो उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उनसे उनकी दृढ़ता और अपनी साफगोई एक बार फिर लोगों के बीच में स्थापित हुई। कदम दर कदम राहुल गांधी ने अपने आप को लोगों के बीच जोड़ने का प्रयास किया और यह बताने का प्रयास किया कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे उनको अगंभीर तरीके से लिया जाए, उनको इस रूप में लिया जाए कि उनको भारतीय राजनीति से खारिज करने की जो कोशिश की जा रही है वो कहीं से भी तार्किक है। अब जब लोकसभा में इनकी वापसी होती है, मेरा अपना मानना यह है कि विपक्ष की जो धार है वो तेज होगी। अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान राहुल गांधी की उपस्थिति सत्तारूढ़ दल को बहुत असहज करेगी, और जिस मुद्दे को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव आया है उस मुद्दे पर राहुल गांधी एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति हैं जो सबसे पहले मणिपुर का उन्होंने दौरा किया, मणिपुर के हालात को देखा, वहां के लोगों के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश की। और पूरे के पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी का जो तौर तरीका था कि एक अपने प्रतिद्वंदी को खारिज करने का, पूरा की पूरी साजिश नाकाम हो गई। लोगों का अपने देश की न्याय व्यवस्था में फिर एक बार जो विश्वास है वो बहाल हुआ है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो अपने विपक्षी दलों के प्रति जो एक बड़ी ही असंयत प्रतिक्रिया आई थी, जिन्होंने इंडिया के गठन के बाद दिया था, उसका बहुत बड़ा जवाब है यह सर्वोच्च न्यायालय का आदेश और राहुल गांधी का एक संयम तरीके से अपनी प्रतिक्रिया। मेरा अपना मानना यह है कि पूरे इंडिया दल समूह के बीच में राहुल गांधी की उपस्थिति
जनता के बीच में इस पूरे दल समूह को और गंभीर बनाएगा और भारतीय जनता पार्टी के सामने राजनीतिक चुनौतियां और गंभीर बनेगी। जी, तो राजीव जी लगातार ये कहता रहा, कोई और को नहीं था, इस तरह के मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा था उसके आधार पर मैं लगातार कहता था कि यह फैसला राहुल गांधी के पक्ष में ही आएगा। इस फैसले के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष की आक्रामकता है वो और बढ़ेगी। राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल करने में सरकार जितना विलंब करेगी उतना ही उसको राजनीतिक नुकसान होगा। जिस तरीके से उनकी सदस्यता को खत्म करने में उन्होंने जल्दीबाजी की और तब से आलोचना के शिकार हैं, उस तरह से अगर इन्होंने सदस्यता को बहाल करने में विलंब किया तो उतना ही इसको राजनीतिक नुकसान होगा। अब ये स्थिति नहीं रहती ना, अब तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आदेश अपलोड हो गया, आपके पास वो डिलीवर हो गया, आप इसको ये नहीं मना कर सकते हैं कि मुझे मिला नहीं है। ये टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को बहुत आसान भी बनाया है। यह केवल जेलों से रिहाई के मामले में कुछ चीज़ें होती हैं कि उनको एक हार्ड कॉपी चाहिए वो चाहिए। बाकी चीज़ों में कि अगर अपलोड है तो आप लोग संज्ञान लेते हैं और इनका वकील उनको पहुंचा देंगे। यह जरूर है कि इस फैसले के बाद और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरीके एक राजनीतिक रूप से मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी कि आप किसी अपने विरोधी को अदालती मामलों से, अदालत के मामलों में फंसा करके उसको नुकसान करने का प्रयास करें। यह जनता स्वीकार करती नहीं है इसको लोग स्वीकार कभी नहीं हो पाता है। कोई ऐसा व्यक्ति हो, ऐसे कम से कम राहुल गांधी जैसे आदमी, राहुल गांधी की जो आम शोहरत रही है, आम छवि रही है, वो एक गैर जिम्मेदार नेता या कुटिल नेता या आपराधिक किस्म के व्यक्ति नहीं रही है। लोगों ने राहुल गांधी को एक ऐसे नेता के रूप में स्वीकार किया जो संवेदनशील है, लोगों के साथ, लोगों के मुद्दों के साथ तो जुड़ा हुआ है। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब मैंने राहुल गांधी को नकारने की जितने भी कोशिशें थी अब सब फेल हो गई। आपने उनको पप्पू बनाया, उनको अगंभीर नेता बनाया, एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, एक गैर जिम्मेदार नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। जितने भी आपके प्रयास थे सब विफल हो गए और राहुल गांधी के जो स्वीकृति है और मजबूती के साथ समाज में स्थापित हो गई। तो अब सरकार के खिलाफ राहुल गांधी के नेतृत्व में या राहुल गांधी की मौजूदगी में जो इंडिया दल समूह है, इसकी आक्रामकता बहुत बढ़ेगी। ये लोकसभा में भी और राज्यसभा दोनों में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अब एक बड़ा मुद्दा और विपक्ष को मिलेगा कि एक चुने हुए प्रतिनिधि को आपने जानबूझ करके अदालती मामले से खारिज कराने की कोशिश की। एक बार भी आपने अफसोस व्यक्त नहीं किया कि जो इस तरह का आदेश है वो आदेश गलत था। तो लोगों के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी की छवि बिगड़ी है कि आप जनतांत्रिक मूल्यों में आपको आस्था नहीं है। संसद में प्रधानमंत्री जी का आना की क्या स्थिति, लगातार आप देखिए ना, मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी, नूह के मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी, सरकार की निष्क्रियता, अविश्वास प्रस्ताव आ जाने के बाद भी लोकसभा में लगातार जो सरकारी कार्रवाइयां हैं उसको जारी रखना, बहस को विलंबित करना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसपे जनता के बीच में आपको चीजें प्रभावित करती हैं। कि आप संसद को एड्रेस करने का मतलब क्या होता है? किसी मकान दुकान को एड्रेस करना होता है क्या? संसद का मतलब कि आम देश के आवाम को के प्रति अपनी जवाबदेही तय करना होता है। आप पूरे देश को आप बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और संसद के अवहेलना यानी कि देश की जनता के अवहेलना। लेकिन लगातार ये जो प्रवृत्ति बनती चली जा रही है कि जो संसदीय मर्यादाएं हैं उसकी चिंता आपको नहीं है, लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं उसकी आपको चिंता नहीं है, जो संसद की कार्रवाई के दिन है लगातार घटते चले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की मौजूदगी लगातार घटते चली लगभग है ही नहीं है। अगर आप किसी प्रधानमंत्री से तुलना करेंगे तो सर्वाधिक कम मौजूदगी है। हालांकि पहली बार नहीं हो रहा है, गुजरात के विधानसभा भी आप मौजूदगी देखेंगे तो यही है। तो ये मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद से विपक्ष की विश्वसनीयता और बढ़ेगी, विपक्ष का सरकार के ऊपर आक्रमण और गंभीर होगा और बड़ी राजनीतिक चुनौतियां जो है वो सरकार के सामने पेश आएंगी।